कंटेनर के इर्द गिर्द हसार होता है सिक्योरिटी गार्ड्स का। जैसे कंटेनर तैयार है, उसमें वॉशरूम है, एसी है, बिजली का निज़ाम है, तो कैमरे भी होंगे, सीसीटीवी कैमरे निकाल लें कि कैसे उसको धक्का दिया या भागती हुई वो गिरी। क्यों नहीं आ रही अभी तक वीडियो? कब आएगी वो वीडियो? थ्रेट है खान साहब को जान की। अगर करोड़ों रुपए का कंटेनर तैयार होता है तो क्या 30-40 हज़ार के कैमरे नहीं लगे होंगे? ये 6 पुलिस वाले जो हैं कि जान नहीं छोड़ेंगे सहाफ़ी। अब जो कुछ है इनकी वजह से हैं। जिस दिन इन्होंने कवरेज बंद कर दी, आप लोग जीरो हैं, आसमान से आके नीचे गिरेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है चैनल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान कंवल अमानत। नाज़रीन, आप जानते हैं कि कल से सोशल मीडिया पर एक न्यूज़ जो है वो गर्दिश कर रही है। वो ये है कि जी सदफ नईम शहीद हो चुके हैं। सहाफ़ी, चैनल 5 की वो सहाफ़ी थी और वो इमरान खान साहब ने जो लॉन्ग मार्च रखा था वहाँ पर जा रही थी। 2.5 से 3 किलोमीटर वो भागती हुई इमरान खान साहब के कंटेनर के साथ लपकती हैं और कंटेनर के नीचे आकर अपनी जान खो बैठती हैं। आज मेरे साथ जो है वो हारिस खोखर मौजूद हैं, जो सहाफ़ियों के साथ हर दुख सुख में शाना बिशाना नज़र आते हैं। इनसे जानते हैं कि इनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है और इन्होंने क्या स्टेप लिया है अभी तक सहाफ़ियों को, जो है सहाफ़ियों के सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। मैं ठीक हूँ। मुझे बताइएगा कि कल का जो सानिया हमने देखा, हम जिसे भुला नहीं पा रहे हैं। सहाफ़ियों के लिए स्याह महीना, स्याह दिन था कल। आपकी क्या, जब आपने वो न्यूज़ सुनी, क्या रिएक्शन आपने सबसे पहले दिया? देखें, सबसे पहले तो मुझे यकीन नहीं हुआ, क्योंकि बड़ी अच्छी मेहनती जर्नलिस्ट थी वो और अपने काम के साथ बड़ी लॉयल और सिंसियर थी। और मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हुआ, क्योंकि उनके बच्चे तो हैं लेकिन उनकी इतनी कोई एज नहीं है, और समझ लें कि एक जवान मौत ही कहा जा सकता है इसको। और दूसरी बात कि वो अपने काम के साथ जितनी डेडिकेटेड थी और जितनी मेहनत और लगन से काम करती थी, वो एक बहुत बड़ा गैप आ जाएगा इस वक्त हमारी जर्नलिज़म में। एक बहुत बड़ा गैप है जो कभी भी पुर नहीं हो सकेगा। ये खला कभी पुर नहीं हो सकेगा सदफ नईम का, और कभी इनको हम भुला नहीं सकेंगे। सही है। मैं देख रही हूँ कि कल से जब ये न्यूज़ आई और हम लोग सब हक्का बक्का रह गए, हमारी जो खातून सहाफ़ियों की एक पूरी टीम है वो भी अब डरती होंगी कि मैं जब किसी भी चीज़ को कवर करने के लिए जा रहा हूँ, मुझे ऐसे कंटेनर्स के साथ लपकना नहीं है, तो वो लोग भी डर गए हैं। देखें, सबसे पहली बात कि सहाफ़त एक बहुत मोतबर पेशा है, और मैं आपको बताऊं कि ये जो सहाफ़ी हैं ये अपने आप को आम ना समझें। सहाफ़ी जो हैं बहुत हाई लेवल लोग हैं, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में इनका लिविंग स्टैंडर्ड 80% का बड़ा लो है। बाहर के मुल्क आप चले जाएं तो सहाफ़ी की इतनी सैलरी होती है कि वो एक अच्छा घर, एक अच्छी गाड़ी और एक अच्छा लाइफस्टाइल गुजारता है, क्योंकि ये कोई आम पेशा नहीं है। ये एक फ़ौजी की तरह इसमें लड़ना पड़ता है। जंग हो या फिर कोई लड़ाई हो, पुलिस के साथ झड़पें हों, आंसू गैस के शैलर भी लगते हैं, रबड़ की गोलियाँ भी लगती हैं और शहीद भी होते हैं। मेरे ख़्याल से कि इस पेशे की सैलरी अच्छी खासी सैलरी होनी चाहिए, और सहाफ़ियों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो अपग्रेड होना चाहिए, जो कि पाकिस्तान में नहीं है। मैं इसके लिए आवाज़ उठाऊंगा, और मैं आपको बताऊं कि सहाफ़ी जो हैं वो जितने भी ये लीडर्स हैं, चाहे नवाज शरीफ, चाहे आसिफ अली जरदारी, इमरान खान साहब, इनको किंग बनाने वाले हैं। हम किंग मेकर हैं, सहाफ़ी किंग मेकर हैं। अगर एक तरफ सहाफ़ियों का जुत्था एक तरफ हो जाए तो उस पार्टी की तरफ जो है उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ जाती है, और दूसरी पार्टी के अगर ख़िलाफ़ हो जाए सहाफ़ी तो उसकी पॉपुलैरिटी गिर जाती है। इन्होंने मार्केटिंग उठानी होती है, इन्होंने गिरानी होती है, इन्होंने आसमानों पे लेके जाना है, इन्होंने आसमान से पटक के मारना है। तो सहाफ़ियों की खुद एक बहुत वैल्यू है, तो इनको किसी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो उनके अंदर एक जुनून था, एक जज्बा था, चलो वो भागी। लेकिन इनको लीडर्स को भी ये समझना चाहिए कि सहाफ़ियों को प्रॉपर टाइम दें, और इनका एक लेवल है, इनका एक वक़ार है, इनका एक रुतबा है, इनके लिए प्रॉपर टाइम निकाल लें, इनको इंटरव्यू दें। इनसे इन्हीं का फ़ायदा है। ये नहीं कि उस सहाफ़ी को आप इंटरव्यू दो जो जिनको आप सवाल लिख कर देते हैं, वो आपसे आपकी मर्ज़ी के सवाल करें और फिर आप जवाब दें। प्री प्लान्ड इंटरव्यू नहीं चाहिए, हर सहाफ़ी को इंटरव्यू दें। यहाँ पे सहाफ़त जो पेशा है ये बहुत ही मोतबर पेशा है, और मैं ये बात आपको बता दूँ सारे सहाफ़ियों को आज कि जहाँ पे 300-400 सहाफ़ी इकट्ठे हो जाएंगे, वो एक पाकिस्तान की बहुत बड़ी कुव्वत बन जाएंगे। एक कैमरा जो है उसके पीछे मिलियन व्यूज़ होते हैं, और अगर 40 कैमरे हों तो उसके पीछे करोड़ों और अरबों व्यूज़ होंगे, और वो जिसके साथ अटैच होंगे उसको ऊपर ले जाएंगे। आप इनकी कलम की ताकत देखें कि जो ये लिखते हैं और इदारों को हिला देते हैं। इदारों में करप्शन जो होती है वो लूप होल्स को बंद करते हैं तो पाकिस्तान तरक्की करता है। अगर ये लिखना और बोलना बंद कर दें तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान में जिस तरह करप्शन का बाज़ार गर्म होगा,
तो पाकिस्तान के जो वजूद को ख़तरा है और बुनियादें हिल जाएंगी। बुनियादें हिल जाएंगी। जब तक सहाफ़ी हैं पाकिस्तान है, और ये जब तक हक सच पे लिखते रहेंगे, बोलते रहेंगे, तो गरीब आवाम जो है वो हमारी जो है वो जीती रहेगी, वरना तो ये गरीब आवाम हमारी मर जाएगी। माफिया पहले ही सरगर्म है पाकिस्तान में, वो गरीब आवाम को जीने नहीं देते। अमीर जो है अमीर तर हो रहा है, गरीब गरीब तर हो रहा है। पाकिस्तान इस कश्मकश में है कि उसको धक्का दिया गया या फिर वो खुद कंटेनर के नीचे आई। कहा जा रहा है कि वहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड था उसने धक्का दिया, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं वो लपकती हुई आ रही थी, वो किसी चीज़ से टकराई है एंड देन वो नीचे आ। देखें, पहली बात तो ये है कि जो वीडियो सामने आई है उसमें वो भाग रही हैं। भागने से ये मतलब है वो कंटेनर पे चढ़ना चाह रही हैं, लेकिन कंटेनर पे चढ़ना क्यों चाह रही हैं, इतना जुनून क्यों है? इंटरव्यू करने के लिए इमरान खान का, लेकिन फिर ये खबर भी है कि 2 दिन पहले कर चुकी थी, फिर चाह रही हैं। इतना जुनून के वो जो है उन्होंने अपनी जान दे दी इसके लिए। 2 दिन पहले तो इंटरव्यू कर चुकी थी। पहली बात ये है कि ये बात सामने आई है कि वो भागी हैं, पाँव स्लिप हुआ है और कंटेनर के नीचे आ गई हैं। दूसरी बात ये है कि भागी हैं, कंटेनर पर चढ़ने लगी हैं तो गार्ड ने धक्का दिया है और फिर वो गिरी हैं। अगर गार्ड ने धक्का दिया है तो इसकी बात यहाँ से साबित हो सकती है कि इतनी जो कमेटियाँ बनाई जा रही हैं, IG पंजाब, चीफ सेक्रेटरी बैठ रहे हैं सर जोड़ के, इन्होंने फैसला करना हो, इंसाफ करना हो तो 2 मिनट का काम है, करने पे आए बस। ये असल में सिर्फ सर जोड़ के बैठ जाते हैं और सोचते रहते हैं और मामलात लटकाई जाते हैं। लेकिन हमारी अदालतें रातों रात भी जो है वो रात को 12 बजे भी खुल जाती हैं, अब क्यों नहीं फैसला? रात 4 बजे भी खुलती हैं। सब कुछ होता है पाकिस्तान में, सिर्फ इनको चाहिए दमादम मस्त कलंदर के सहाफ़ी कब तक इंतजार करेंगे, निकलेंगे, सड़कें बंद करेंगे, ब्लॉक करेंगे, जलाओ घराव करेंगे तो अदालतें भी खुलेंगी, चीफ सेक्रेटरी भी आएगा, वज़ीर आला भी आएगा, वज़ीर आज़म भी आएगा, ये सब आएंगे। और अगर आपने इस मामले की गुत्थी को सुलझाना है तो मेरे ख्याल से इमरान खान को बड़ी थ्रेट थी। उसके कंटेनर के इर्द गिर्द हसार होता है सिक्योरिटी गार्ड्स का, और मेरे ख्याल से जैसे कंटेनर तैयार है उसमें वॉशरूम है, AC है, बिजली का निज़ाम है, तो कैमरे भी होंगे, CCTV। आप देख लें, कैमरे निकाल लें कि कैसे उसको धक्का दिया या भागती हुई वो गिरी। क्यों नहीं आ रही अभी तक वीडियो? क्या माजरा है, क्या मसला है, कब आएगी वो वीडियो? ये देखें, केस सॉल्व हो गया। इसमें ना तो मैं IG हूँ, ना तो मैं चीफ सेक्रेटरी हूँ। ये मेरे दिमाग में बात आई, मैंने शेयर कर दी कि कंटेनर के इर्द गिर्द थ्रेट है खान साहब को जान की। तो क्या अगर करोड़ों रुपए का कंटेनर तैयार होता है तो क्या 30-40 हज़ार के कैमरे नहीं लगे होंगे? लगे होंगे, निकालें ना, क्यों नहीं निकाल रहे? आपकी हुकूमत है पंजाब में। फिर आज वाकया पेश आता है कि सहाफ़ी को मारा है, उधर के पुलिस ने कामों की। मैं इसको बता दूं, भाई घटिया हरकत की है, मुअत्तल हो गया है। मुअत्तल होने के बाद अब इसको बिल्कुल डिसमिस कर देना चाहिए इस बंदे को, और इसकी इंक्वायरी लगनी चाहिए, और इसको हमेशा के लिए जो है ये 6 पुलिस वाले जो हैं, हम इनकी वरना पीछा नहीं छोड़ेंगे, इनकी जान नहीं छोड़ेंगे सहाफ़ी। क्योंकि सहाफ़ी जो हैं आपकी, हमें सब पता होता है कौन क्या करप्शन कर रहा है, पुलिस वाले क्या करते हैं, इदारों वाले क्या करते हैं, और ये सारे क्या करते हैं, हमें सब पता है, ठीक है। और कल अभी एक वाकया पेश आया है, अभी उसका ज़ख्म ताज़ा है, तो आज इन्होंने जनाब फिर जो है वो उधर कैमरामैन पे हमला कर दिया है। शर्म नहीं आई इनको? क्या ये बगैरती लगाई है इन्होंने? तो लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि इतनी जल्दी जनाजा क्यों पढ़ा दिया गया, इतनी जल्दी उसकी तदफीन क्यों की गई? लोग कह रहे हैं कि जनाजा जल्दी इसलिए पढ़ा दिया गया कि पे प्रेशर आना था कि सहाफ़ी मर गई, लॉन्ग मार्च थी इमरान खान की, वो पॉपुलैरिटी लॉन्ग मार्च की ख़राब होनी थी। तो मियाँ असलम इकबाल साहब की एक वीडियो भी है जिसमें वो कह रहे हैं कि हस्बैंड के तो साइन अंगूठे करा लिए हैं, अब गवाह के तौर पे हस्बैंड के भाई के भी करा लो, वो बैठे हैं सामने। तो एक बात यह है कि पंजाब हुकूमत का प्रेशर था कि जल्दी जल्दी दफना के, क्योंकि जब बंदा दफन हो जाता है तो मामला आधा वैसे ही क्लोज हो जाता है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि जब बंदा कुचला जाता है ना किसी चीज़ के नीचे, तो उसकी ब्लीडिंग नहीं रुक रही होती। आप छोटा सा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाहूँगी कि हम अपने सिस्टम को अपग्रेड कैसे कर सकते हैं हमारे सहाफ़ियों के लिए, उन्हें प्रोटेक्शन मिले, स्पेशली फीमेल, क्योंकि फ़ीमेल्स हम देख रहे हैं कि फ़ीमेल्स ज़्यादा मेहनत कर रही हैं, मेल भी कर रहे हैं, लेकिन फ़ीमेल्स का घर से निकलना, ख़ुद को संभालते हुए, मुआशरे की नज़रों से बचते हुए अब एक डिलीवरी देना, इस चीज़ की मैसेजेस पहुँचाना, पैगामात पहुँचाना लोगों तक, एक मुश्किल काम है फ़ीमेल के लिए। तो उन स्पेशल हमें स्टेप्स लेंगे। देखें, फ़ीमेल जो हैं वो बड़ी काबिल एहतराम है मेरे ख़्याल से। हर जगह पे फ़ीमेल को पाकिस्तान में, वैसे भी हम इस्लामी मुल्क हैं, चाहिए। तो ये जितने बड़े लीडर हैं इनको क्या करना चाहिए कि अपने लिए तो करोड़ों का कंटेनर तैयार करा लेते हैं, सहाफ़ियों के लिए भी एक कंटेनर होना चाहिए, उनके लिए प्रॉपर जो है पुलिस फ़ोर्स होनी चाहिए, और गार्ड्स, अगर पुलिस फ़ोर्स नहीं है तो गार्ड्स होने चाहिए। इनकी हुकूमत है ना, ये नहीं दे सकते इन्होंने ही आपको। अगर ये कवरेज नहीं देंगे तो आपको कौन देखेगा? ये अवाम, जो करोड़ों की अवाम देखती है, ये इनकी वजह से देखती है। आप जो कुछ हैं इनकी वजह से हैं, ये आप समझ लें। जिस दिन इन्होंने कवरेज बंद कर दी, आप लोग ज़ीरो हैं, आसमान से आके नीचे गिरेंगे। क्या मैसेज देना चाहेंगे लास्ट में?
मैसेज यही देना चाहूँगा कि सहाफ़त बहुत ही मोतबर पेशा है। जैसे कि सदफ़ नईम जो है वो लगन से, अपने लॉयल्टी से और बहुत मेहनती थी और काम करती थी और जाम शहादत उन्होंने नोश किया है। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। और मैं हमेशा सहाफ़ियों के साथ खड़ा हूँ। जहाँ पे सहाफ़ी को ज़रूरत होगी और उस पर आँच भी आएगी तो मैं सबसे पहले खड़ा हूँगा, चाहे वो सीनियर हो, चाहे वो जूनियर हो, प्रिंट मीडिया से हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हो या फिर डिजिटल मीडिया से हो। जहाँ सहाफ़ी को मसला होगा या उसकी इज़्ज़त और वक़ार में कमी आएगी तो मैं जो हूँ बर्दाश्त नहीं करूँगा। यंग मीडिया एसोसिएशन निकलेगी और उसके सामने सीसा पिलाई हुई दीवार साबित होगी। शुक्रिया जी। बिल्कुल नाज़रीन, आज हमारे साथ हारिस खोखर मौजूद थे। इनका पॉइंट ऑफ व्यू लिया कि इनका क्या कहना है शहीद सदफ़ नईम के बारे में, और ये कुछ पॉइंट ऑफ व्यूज़ थे जो आप लोगों के साथ शेयर करने थे। नाज़रीन, हमेशा जो है वो एक सहाफ़ी बाहर निकलता है और आपको A to Z सारी कवरेज करके देता है कि आज मुल्क में ये हो रहा है, इस घर में ये हो रहा है, इस दुकान पे ये हो रहा है, इस ठेले पे ये हो रहा है। लेकिन आज सहाफ़ियों को आपके साथ ही आपकी मदद की ज़रूरत है, क्योंकि हमने सहाफ़ियों के लिए जो है वो सिस्टम को अपग्रेड करना है। आपकी अपील की ज़रूरत है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हारिस खोखर का पॉइंट ऑफ व्यू आपको कैसा लगा ये भी बताइएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।